एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था। तब भगवान श्री विष्णु ने नारद जी से षटतिला एकादशी का जो महात्म्य कहा, वही मैं तुमसे कहता हूं। भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद, मैं तुम्हें एक सत्य घटना सुनाने जा रहा हूं। ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल की बात है। मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत, नियम और तपस्या में लीन रहती थी। एक समय ऐसा आया जब उसने लगातार 1 मास तक व्रत किया। इस कठोर व्रत के कारण उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, पर उसका मन श्रद्धा और विश्वास से पूर्ण था। यद्यपि वह ब्राह्मणी अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं अथवा ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। ये देखकर मैंने मन ही मन विचार किया कि इस ब्राह्मणी ने व्रत और तपस्या से अपने शरीर को तो शुद्ध कर लिया है, अतः इसे विष्णुलोक की प्राप्ति अवश्य होगी। परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इसलिए इसकी पूर्ण तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक गया और उस ब्राह्मणी के द्वार पर पहुंचकर उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, आप किस लिए आए हो? तब मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। ये सुनकर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उस ढेले को लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय पश्चात वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग लोक में आ गई। मिट्टी का दान करने के फलस्वरूप उसे स्वर्ग में एक सुंदर महल तो प्राप्त हुआ, परंतु जब उसने अपने महल को देखा तो वह अन्नादि समस्त सामग्रियों से शून्य था। यह देखकर वह अत्यंत घबरा गई और मेरे पास आकर विनम्रता से कहने लगी, भगवन, उस ब्राह्मणी ने कहा, मैंने अनेक व्रत और तपस्याओं द्वारा आपकी पूजा की, फिर भी मेरा घर अन्नादि सभी वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है, हे प्रभु? इस पर मैंने उससे कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देवस्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। द्वार खोलने से पूर्व उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और उसकी विधि सुन लेना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वो ब्राह्मणी अपने घर चली गई। कुछ समय बाद जब देवस्त्रियां एक उसके द्वार पर आईं और द्वार खोलने को कहा, तो ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, यदि आप मुझे देखने आई हैं, तो पहले षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझे सुनाइए। तब उन देवस्त्रियों में से एक कहने लगी, मैं तुम्हें षटतिला एकादशी का महात्म्य सुनाती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य ध्यान पूर्वक सुना, तब उसने द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसे देखा कि न वह गांधर्वी थी और न ही आसुरी, वरन वह पहले जैसी ही मानुषी थी। उन देवस्त्रियों के कथनानुसार उस ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह अत्यंत सुंदर और रूपवती हो गई और उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से परिपूर्ण हो गया। मनुष्यों को चाहिए कि वे मूर्खता का त्याग करें और षटतिला एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करें, साथ ही तिल आदि का दान अवश्य करें। इससे मनुष्य के दुर्भाग्य और दरिद्रता का नाश होता है तथा जीवन के अनेक प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है।